ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी क्या पढ़ लिया है, एक तो रेडियन और डिग्री के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। तो मैंने क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, किए कितने आए? कितने आ गए? 17-18 आ गए। अभी तक जितनी की थी उसके आगे की तो कर ली, उसमें जितनी फोटो भेजी थी, और पीछे के में वो 1 से लेकर जो दिया था मैंने, हाँ उसमें सिंपल वाले सारे कर लिए, जो वैल्यू बेस्ड थे वो नहीं। तो है कहाँ? अच्छा, तो जो नहीं आया करे ना उसको लिख लिया करो आप, क्वेश्चन नंबर। अभी तो बाद में कैसे पूछेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आगे का टॉपिक देखते हैं। तो आगे का टॉपिक है आपका, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में और भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस साइन के होते हैं, कैसे होते हैं, उससे रिलेट करके आपके काफ़ी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। सर एक क्वेश्चन है इसमें, एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ cos x, एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ cos x, ना -1 and 1। एक्सट्रीमम मतलब मिनिमम और मैक्सिमम, तो -1 से 1 होता है, तो वही एक्सट्रीमम वैल्यू है। इतनी है, चलो ठीक है, उसको देखेंगे हम। हेडिंग डालिए। तो रियल डेफिनेशन ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है जिस तरह से उन्होंने सारी वैल्यूज निकाली है। ठीक है, तो इसको जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा साइन कॉस का फीलिंग आ जाए, और उसके बाद हम देखेंगे रिडक्शन फॉर्मूला। हाँ, तो बताइए, तो रियल डेफिनेशन ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? साइन एंड कॉस। ठीक है, तो देखो उनकी वैल्यूज कैसे निकाली है ना। देखो, तो क्या किया है, एक सर्कल लिया है, ठीक है, और ये सेंटर है। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट है ए मान लिया, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो ए ओ और इसको मैंने बी बोल दिया, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये लेंथ एक्स हो गई और ये लेंथ वाई हो गई, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई। और ये डिस्टेंस है जो वो सर्कल की रेडियस है, तो इसको मैंने आर बोल दिया। और आर हमें पता है √(x² + y² पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अब साइन थीटा हम जानते हैं कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो y/r ये होता है। ठीक है, तो साइन थीटा = y/r। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो r तो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो डिस्टेंस है r, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो x और y दोनों पॉजिटिव है ना, x और y दोनों पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन थीटा y/r है, y पॉजिटिव है, r पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट पर अगर कोई पॉइंट आता है x, y, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, तो इसमें क्या होगा, क्या नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा, तो फिर भी y तो पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों ही नेगेटिव होते हैं, है ना। x, y अगर यहाँ पर आता है तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो y नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फिर इसी तरह से फोर्थ साइन थीटा कैसा हो जाएगा, इस क्वाड्रेंट में -y होता है और x तो पॉजिटिव होता है, तो -y की वजह से साइन थीटा नेगेटिव होता है। तो ये आपने सुना होगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। क्यों होता है, उसका रीज़न ये है। ठीक है, अब इसी तरह से आप कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा कितना आएगा सेम ट्राइंगल में, x/r। तो बता दीजिए भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा। तो बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, सेकंड में नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि x नेगेटिव हो जाएगा, और थर्ड में नेगेटिव हो जाएगा, और फोर्थ में पॉजिटिव। तो अगर भूल भी जाओ तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन। तो जैसे मान लीजिए कि आपको पूछा गया है कि आप वैल्यू निकालो साइन 30 डिग्री,
शायद मैंने बताया। तो साइन 30 डिग्री कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया 1/2 साइन 30। अगर आप इस ट्राइंगल को ऐसा बनाते हैं, जैसे जैसे ये एंगल चेंज करोगे आप ये ट्राइंगल चेंज होता जाएगा, है ना। एंगल बढ़ाओगे, मान लो एंगल मैंने बढ़ा दिया तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो हाइपोटेनस चेंज हो गई, परपेंडिकुलर चेंज हो गया, बेस चेंज हो गया, ठीक है। तो साइन 30 अगर निकालना है तो एंगल 30 रख के, ठीक है, और इसको सर्कल को बना दिया, सर्कल तो बना हुआ ऑलरेडी, एंगल 30 रख के परपेंडिकुलर और ये डिस्टेंस मेजर कर लिया और उससे डिवाइड कर दिया तो 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से तो साइन थीटा अगर इन्होंने कैलकुलेट किया हो तो ऊपर मान लो y की वैल्यू 0.5 आ गई और रेडियस अगर 1 है तो यहाँ से आपको दिख रहा है 1/2। तो हमेशा कैसा भी ट्राइंगल कैसा भी सर्कल ले लो आप, कैसा भी सर्कल ले लो, अगर ये एंगल 30 रख के आप परपेंडिकुलर और रेडियस का रेशियो निकालते हो तो ये हमेशा 1/2 आएगा। इसी तरह से साइन 31 डिग्री अगर निकालना है तो साइन 31 डिग्री भी वैसे ही निकाला उन्होंने, है ना। 31 डिग्री कर दिया और परपेंडिकुलर होकर के हमें बता दिया, ठीक है। अब ये बहुत सारी वैल्यूज़ हमें नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, मैथ्स में ज़रूरत नहीं पड़ती, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। तो लेकिन उनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, एक टेबल बना दिया जिसको बोलते हैं साइन टेबल। अगर साइन की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, साइन टेबल। तो इस टेबल में क्या है, इस टेबल को देखने का एक तरीका होता है ना, जिसमें आप साइन के किसी भी एंगल के लिए, है ना, 31 हो गया, मान लो अगर किसी ने पूछ लिया भाई 31.5 के लिए बताइए, ये हो गया, ठीक है। अगर पूछ लिया कि 31.56231 इसके लिए बताइए, तो आप हर एक एंगल के लिए, है ना, कितना भी बड़ा एंगल हो, कितना भी छोटा एंगल हो, हर एक एंगल के लिए आप साइन टेबल से देख के वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है। तो उस तरह से उन्होंने वैल्यूज़ निकाला और इस तरह से ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। नोट करते जाइए साथ साथ में जो जो नोट करना है आपको, है ना। तो अब इस तरह से साइन और कॉस के बारे में पता चल गया और यही बेसिक हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो यहाँ से आपका tan आ जाता है, तो उसी तरह से आप tan निकाल लोगे। तो देखिए बनाओ जी, सर्कल बनाओ जल्दी। डस्टर है क्या? ये नहीं यार, कपड़ा था ये, अब तो मुझे भी दिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसको रखें आपने, खराब हो जाएगा वो। चलो इसी से काम चलाएंगे, इससे साफ नहीं होता है। अरे सर कर दो सर, घर पे दो। नहीं सर्कल लीजिए सर। नहीं, फिर तो हमारे पास हैंकी है, गंदा हो जाएगा। लेकिन हो गया। तो देखिए आप यहाँ से बता सकते हो tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y/x, ठीक है। तो इसमें भी आप बता सकते हो, यहीं से देख के बता सकते हो, साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, तो ये यहाँ से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो ये बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा हो जाएगा, tan थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से वैल्यूज, अब ये साइन कॉस टैन पता है तो इनके रेसिप्रोकल भी पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। तो इसी को देख के एक बहुत अच्छा टेबल है जो हम आज देखने वाले हैं। इसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। तो रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है ना, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। रिडक्शन फॉर्मूला मतलब जैसे आपसे पूछ लिया जाए अगर कि भाई हमें बताइए साइन 3000 की वैल्यू बताइए, है ना। तो साइन 3000 की वैल्यू हमें नहीं पता है ना, लेकिन आप इसको रिड्यूस करके छोटे एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो किस तरह से रिड्यूस करेंगे, इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके रिड्यूस करेंगे। तो देखिए, तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें समझने के लिए। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस,
ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ये एंगल जो है ये यहाँ पर कौन सा है, एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल, 0 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री है जिसको π/2 लिखते हैं, और फिर इधर आएंगे तो कितना हो जाता है 180 डिग्री, और ये पाई रेडियन के बराबर होता है। और फिर यहाँ पर 270 डिग्री, ये 3π/2 के बराबर होता है। और फिर वापस आ जाते हैं तो कितना हो जाता है, कितना, हाँ 360 डिग्री या फिर 2π। तो यहाँ पर क्या क्या एंगल होते हैं, 0, 2π, फिर दोबारा घूम के आएंगे तो 4π, 6π, 8π, इस तरह से 2nπ, इस तरह के एंगल वापस यहाँ पर आ जाते हैं एक्स एक्सिस में, ठीक है। हाँ अब देखिए, तो अगर इस क्वाड्रेंट की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर एंगल किस किस के लिए निकालते हैं, तो किसी भी क्वाड्रेंट पर जाने के 2 तरीके होंगे, ठीक है, एक तो एक्स एक्सिस से और एक वाई एक्सिस से। तो मैंने एक एंगल माना थीटा 0 से 90, ठीक है, और ये सिर्फ किसके लिए, फॉर्मूला याद करने के लिए, है ना, ये फॉर्मूलाज को याद करने के लिए मैं थीटा को 0 से 90 मान के चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आए तो देखो, तो 90 डिग्री ये एंगल दिख रहा है, तो अगर मैं 90 में से थीटा कम कर दूँ तो क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा एंगल, है ना। मान लो 90 में से 20 कम कर दिया, 70 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 में से कुछ भी कम करेंगे, 0 से 90 का कोई भी वैल्यू अगर 90 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर आने के 2 तरीके हैं, एक तो आप 90 में थोड़ा कुछ बढ़ा दीजिए, है ना, तो दूसरा एंगल कौन सा हो जाता है 90 प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का। या फिर ये तो हम आ गए यहाँ पे वाई एक्सिस से। दूसरा ऑप्शन है आप एक्स एक्सिस से आ सकते हो, तो 180 से क्या करें, थोड़ा सा कम कर देते हैं, है ना, 180 डिग्री से थोड़ा कम कर दें, तो दूसरा एंगल हो जाता है 180 माइनस थीटा। तो इसको याद रखना कि 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट पर आए तो 180 में थोड़ा बढ़ाया तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, और आगे बताते जाइए 270 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट की बात करें तो 270 प्लस थीटा, और हाँ 360 माइनस थीटा, और एक और होता है माइनस थीटा। माइनस थीटा भी देखिए इसी क्वाड्रेंट में है, प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में, माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में, ना। माइनस थीटा मतलब अगर आपसे -30 डिग्री बोला गया है तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस के साथ कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कल मैंने बताया था माइनस मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस थीटा भी कौन से क्वाड्रेंट का होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है, ठीक है। तो अब इनके लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, तो साइन, कॉस और टैन। एंगल यही लिखा है 90 माइनस थीटा एंड 90 माइनस थीटा। फिर यहाँ पर इसके लिए साइन, तो जो मेजर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सिर्फ उसी के लिए ये फॉर्मूलेज हम याद करते हैं, है ना, और बाकी उसका रेसिप्रोकल करके निकाल देते हैं। साइन कॉस टैन, तो बना लीजिए इसको 90 प्लस थीटा साइन कॉस 180 माइनस थीटा एंड टैन 180 माइनस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या हुआ, बाकी इसके रेसिप्रोकल है ना, तो अगर मुझे साइन पता है तो उसका रेसिप्रोकल भी पता है। 180 प्लस थीटा साइन 270 माइनस कॉस 270 माइनस थीटा टैन 270 माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टैन माइनस थीटा। साइन कॉस टैन ठीक है। अब देखिए, हाँ नहीं, देखिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आप लिखिएगा। तो याद करने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट तो आप लोगों ने अलग अलग तरह से याद किया होगा, कहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है, क्या क्या है। हाँ ASTC है ना, हाँ मैंने याद किया है ऑल स्टूडेंट्स 10th क्लास। है ना, कई तरह से लोग याद करते हैं, ऑल सिल्वर कप टी, जैसे भी है ASTC है ना, जैसे भी याद किया है।
सारा तमाकू। चलो ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे याद हो जाए ना, अपने कोड वर्ड्स आप बना सकते हैं। अब देखो, तो ये क्या बताता है, ये जो आपने बनाया है, मतलब कि ये मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात हो रही है, साइन कॉस टैन, और ये बता रहा है कि उस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑल मतलब सारे आंसर पॉजिटिव में आएंगे, तो ये प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा और ये भी प्लस में आएगा। ये बता रहा है कि साइन ये जो है प्लस में आंसर आएगा, और कॉस माइनस टैन माइनस, तो साइन प्लस में, कॉस माइनस और टैन माइनस। ठीक है, एस का मतलब साइन। फिर यहाँ पर टी का मतलब टैन, तो टैन प्लस में आएगा, तो जितने भी टैन होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में वो सब आंसर प्लस में आएंगे, और बाकी सारे आंसर माइनस में आने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर सी मतलब कॉस, कॉसिक नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना, कॉसिक के लिए फॉर्मूले नहीं है वो। ठीक है, कॉसिक के लिए ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये कॉस है, तो कॉस पॉजिटिव आएगा, तो मतलब ये प्लस में आने वाला है, तो ये माइनस और ये माइनस। फिर साइन भी माइनस, कॉस प्लस में आने वाला है, और ये कॉस भी प्लस में आना है, और बाकी सब माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये साइन पता चल गया, तो पहली बात तो साइन पता करना है। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आंसर क्या आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो क्या करना है कि अगर आप एक्स एक्सिस से जा रहे हो तो रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा, और अगर वाई एक्सिस से जा रहे हैं तो रेशियो चेंज होगा। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखो 90 माइनस थीटा कौन से एक्सिस से आए हैं, वाई से आए हैं। 90 में से कुछ कम किया है ना, तो वाई एक्सिस से आए हैं, तो वाई एक्सिस से आए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, और किस में चेंज होगा, साइन होगा कॉस में, ये पता होगा सबको, है ना, और कॉस हो जाएगा साइन में, और टैन हो जाएगा कॉट में। तो ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है। ठीक है, 90 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट से एक्सिस से आए हैं, ये भी वाई एक्सिस से आए हैं, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस थीटा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और टैन चेंज हो जाएगा कॉट में। 180 माइनस थीटा कौन से एक्सिस से आए हैं, 180 माइनस, इससे कम किया है ना, सुन लो पहले उसके बाद लिख लेना। तो इससे कम किया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे, एक्स एक्सिस से आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं, तो साइन का साइन आंसर आएगा, कॉस का कॉस आएगा, और टैन का टैन आएगा। फिर यहाँ पर बात किया तो 180 प्लस, ये भी एक्स एक्सिस से आया, तो साइन का साइन, और कॉस का कॉस, और टैन का टैन। 270 माइनस थीटा वाई एक्सिस से आए हैं, तो साइन हो जाएगा चेंज कॉस में, कॉस हो जाएगा साइन में, और टैन हो जाएगा कॉट में। फिर इसकी बात किया तो माइनस थीटा कौन सी एक्सिस से आए हैं, एक्स एक्सिस से। आ रहा है समझ में ना, माइनस थीटा कौन सी एक्सिस से आए हैं, इससे कम किया है ना, 0 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ये वाई एक्सिस से आए तो चेंज हो जाएगा, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का साइन हो जाएगा, और टैन का कॉट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, और टैन का टैन। ठीक है, तो ये इस तरह से निकाला जाता है, तो कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, और अगर इसके ऊपर बात करें तो एक और एंगल आ जाएगा 360 प्लस थीटा, है ना, तो 360 प्लस थीटा अगर निकालेंगे तो साइन कॉस टैन, हाँ तो क्या होगा, हाँ तो आएगा तो प्लस में ही, और एक्स एक्सिस से आ रहे हैं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब देखो इसमें कंफ्यूजन जल्दी कहाँ कहाँ आता है, तो हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो साइन नेगेटिव में। हाँ, तो आपको ध्यान कहाँ देखना है, साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा, आंसर क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव मतलब जहाँ जहाँ साइन लिखा है उसका आंसर प्लस में आएगा। अब भाई आंसर चाहे कॉस आए चाहे साइन है, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि आंसर जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, ये एक चीज़। और ये तीन आपको एकदम याद होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा। तो कॉस वाला जो है वो प्लस में आता है, बाकी दोनों माइनस में आता है, ठीक है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो 270 प्लस माइनस थीटा है और 90 प्लस माइनस थीटा है, इसका बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी है साइन 120 की, ठीक है, तो साइन 120 की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। इस एंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, 90 या 180 या 270 360 इसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ 90 प्लस 30 करके लिख सकता हूँ, और दूसरा साइन
180 माइनस 60 करके लिख सकते हैं। दोनों सही है, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 90 प्लस थीटा की बात करें तो ये कौन सी एक्सिस से, वाई एक्सिस से। कौन से क्वाड्रेंट में है ये, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो इससे आंसर आ जाएगा आपका, हाँ, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर पॉजिटिव आता है तो प्लस आ जाएगा, और साइन कॉस में चेंज हो जाएगा तो कॉस 30 आ जाएगा। और फिर यहाँ से निकालेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है और 180 माइनस से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता तो साइन 60, तो दोनों का आंसर आ जाएगा 1/√3। ठीक है, √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जब दोनों ऑप्शन होंगे ना तो आप कौन सा करेंगे, 180 माइनस वाला करना है हमेशा। तो इसको याद कर लीजिए, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्स एक्सिस से जाएं कि वाई एक्सिस से जाएं तो आप एक्स एक्सिस को चूज करेंगे, है ना। क्यों, इससे कैलकुलेशन आसान होगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं हो रहे हैं तो अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं आएगा। आया समझ में, आंसर दोनों से आएगा, लेकिन आप हैबिट डालो कि 180 माइनस 180 प्लस वाले सॉल्व करने के लिए हमेशा 180 माइनस 180 प्लस करके सॉल्व करो। अगर ऑलरेडी दिया हुआ है उससे तो फिर आप वो निकाल लोगे वैसे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से चेंज होते हैं। यही है आपके रिडक्शन फॉर्मूले। एक और है लास्ट में, जल्दी करिए नोट। हो गया। हो गया ना? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, साइक्लिक फॉर्मूला। साइक्लिक फॉर्मूला, तो साइक्लिक फॉर्मूले क्या है, जब आपका एंगल 360 से आगे जाता है तब इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि साइन 1410 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बहुत आ गया है ना। तो हम जानते हैं कि जो एंगल्स होते हैं वो 0 से 360 तक के यूनिक एंगल होते हैं। हैं? कहाँ नहीं? हाँ, एंगल -30 डिग्री है। हाँ देखो, तो जब 0 से 360 एंगल तक सारे यूनिक होते हैं, उसके बाद से सारे एंगल रिपीट होने लगते हैं। तो चाहे आप 30 डिग्री बोलिए, ठीक है, या फिर कोई बोल दे कि 390, वो भी उतने ही एंगल है ना, 360 में 90 ऐड कर दिया, वहीं आ गए, है ना। या फिर कोई बोल दे कि 750, तो ये भी वहीं आ जाएंगे, है ना। तो ये तीनों एंगल जो है वो सेम वैल्यू देंगे, ठीक है, जितनी 30 डिग्री की आएगी। तो इसीलिए इसको साइक्लिक फॉर्मूला बोलेंगे कि साइकिल पे मतलब उसके आगे वैल्यू निकल जाती है तो उसको कैसे अंदर लेके आते हैं ना, और ज़्यादा अगर हो जाता है। तो देखिए, तो साइन
n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, कॉस n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा एंड tan n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा। तो अगर इस तरह की वैल्यूज़ है ना, तो इस तरह की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमें पता है कि 360 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर 390 में से 390 में से 360 हटा दो तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, एंगल तो 30 वही रहा एंगल, है ना, वैल्यूज़ तो वही आएगी। तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह का दिखता है तो इसको हटा देते हैं। तो ये कितना लिखा है, साइन प्लस माइनस थीटा, तो अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। अगर प्लस थीटा तो साइन थीटा आ जाएगा, और माइनस थीटा तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, उससे निकाल लेंगे जो भी आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी आप इसको हटा दीजिए, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, कॉस प्लस माइनस थीटा। और ये तो दोनों ही कॉस प्लस हो चाहे माइनस हो, कॉस थीटा होता है। यहाँ से प्लस माइनस साइन थीटा आ जाएगा अकॉर्डिंगली। और फिर यहाँ से भी इसको हटा दीजिए, तो ये टैन प्लस माइनस थीटा, और इसमें भी प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस बाहर आता है। इसको बोलते हैं साइक्लिक फॉर्मूला। जैसे आपको ये निकालना है तो आपको देखना है, तो ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, 4 इंटू 360 माइनस 30, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 इंटू 360 3772 1440, 1440 में से 30 कम, सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ऐसा देखें तो इसको हटा दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन माइनस 30 के। 360 के मल्टीपल्स हटा दो और उसका माइनस बाहर आ जाएगा और साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। इसी चीज़ को इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, n इंटू 360 लिखा हो या फिर n इंटू 2 लिखा हो, दोनों तरह से हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, इसलिए इसको साइक्लिक फॉर्मूला बोलते हैं। काटना नहीं है आपको इस तरह से, जैसे मैंने काटा नहीं है, बस उसको डायरेक्ट बराबर लिख दीजिए। नोट कर लीजिए, ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपके यूज़ होंगे। तो ये कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दीजिए, -720, tan 330 डिग्री, कॉसिक 570 डिग्री, सेक माइनस 28, 20, ये प्लस माइनस लिखा है। निकालते जाइए सारी वैल्यूज। थैंक यू। -1/2 आ रहा है। पहले ही कह रहा है। मेरा पहला नहीं, अपना पहला बताइए। दूसरा क्या सर, -1/√3, दूसरे का 0 आ रहा है। 330 का माइनस, निकालते जाइए, सारे निकाल दीजिए। किस चीज़ का आराम कर रहे हैं? अच्छा, पता नहीं। चौथे की सर 2 है सर, और 5 में 5 में
सही है सर चौथे की टू सर चौथे की टू सही है कौन से कैटिंग वैल्यू कोई तो होती 610 अरे यार हम ही बता देंगे तो हम ही दे देते हैं एनडीए का पेपर। जीरो -1/√3 -1 नहीं कितना प्लस का आ रहा है 40 360 रहेंगे तो प्लस होएगा लिख लेते हैं, रुक जाओ। कॉसेक ये लिखा हुआ है आपका 360 माइनस नहीं 720 में से क्या कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 720 में से ज़्यादा होगा ये। सर पहले सर 360 से 210 ले लो, सर 180 से ले लो। इतना लिखा है ना, ठीक है। तो 360 तो हटा दिया यहीं से। कॉसेक 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस में आएगा। और यहाँ से जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, तो माइनस कॉसेक 30 और कॉसेक 32 होता है। -2 आएगा, कौन बोल रहा था +2? हमने कहा था मुझे पता बस 2 आएगा। हाँ, इसका बताइए। तो ये कौन से क्वाड्रेंट से है? उसका रूट 2 अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है बताइए। फॉर्मूला कौन से क्वाड्रेंट का लगेगा? है चौथे क्वाड्रेंट। हाँ, तो जनरली जरूरी नहीं है कि एंगल आपका 4th क्वाड्रेंट में हो, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला याद करने के लिए कि माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट में कॉस माइनस थीटा प्लस होता है, तो सेक माइनस थीटा भी प्लस होगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो प्लस, तो जब भी ऐसा है बहुत बड़ा एंगल तो पहले उसका माइनस ही हटाइए। अब फिर 2820 को देख लीजिए कितना आ रहा है, कितना है? 60। उसके अलावा तो बता दो क्या है? 8 × 360 8 है -60, तो सेक -60 के बराबर हो जाएगा। फिर ये माइनस हट जाएगा, सेक 60 किसके कितना होता है? 2 आता है। ये बताइए है ये 62 होता सर सेक 62 होता। हाँ, cos 61/2 होता है ना। 1/√2 होता है? ये कितना लिखा है बताइए? 6380। अच्छा, इसको 4 कर लो। नहीं रुक जाओ। हाँ तो सही है, 4 करेंगे। अभी बना आ जाएगा। हाँ, तो कितना लिखा है ये? 360 × 18 18 × 360, तो इसको पूरा ही उड़ा दीजिए। अंदर क्या बचा? 0। cos 0 की वैल्यू 1 आ गया होगा समझ में, ठीक है। इस तरह की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये साइक्लिक फॉर्मूला थे आपके। तो अब टाइम पर आया करिए यार, तो हम तो पहले वही बताने वाले थे। तुम भी 10 मिनट लेट थे। कल बताएंगे हम जो वॉट एवर इफ इज, बट आई डोंट नो। लिखो क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखे बस इसलिए हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ
cos 10 प्लस cos 20 प्लस cos 30 प्लस cos 40 से लेकर cos 170 तक। cos 10 प्लस cos 20 प्लस डॉट 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 cos 170। सर पहले वाले 1/2 ना दोनों सॉल्व करें। बताइए कितना है, सोच लीजिए। और लिखो, थोड़ा दिखेगा। माइनस और बाई रूट 2 आएगा। cos 160। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 170 को लिख दूंगा मैं 180 माइनस 10 और cos 180 माइनस 10 माइनस cos 10 सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो 20 वाले से 20 कट जाएगा, 30 से, तो बीच में क्या बचेगा, 45 दिखेगा इसमें। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 170 तक जा रहा है। कितना बचेगा, 1 से लेकर एक भी नहीं बचेगा। तो सर बचेगा, अरे 9 बचेगा सर, 90 70 20 से कटेगा 80 90 बचेगा तो 80 किससे कटेगा। अरे लिख के देख लो यार। 20 हो गया, 30 40 50 60 70 80 90। हाँ, कितने टर्म्स है ये, 17 टर्म्स है। तो बीच का कौन सा टर्म बचेगा, 90 बचेगा। 90 बचेगा। cos 90 तो 0 आ जाएगा। कोई बोले आवाज़ें बहुत आ रही थी ना, 0 -1/√2 1/√2, तो उसमें 0 दब गया। अगला बताइए, अगला दबाइए, अगला बताइए। वोट देने जा रहे हैं, बाई 11 बताइए बताइए जल्दी। बाई 11 डिग्री कन्वर्ट करें पहले, ना ना ना, इतना दिमाग नहीं लगा, कर ही नहीं पाए। कर ही नहीं पाएंगे, छोड़ दो। देखो एक और तरीका करने का, सर एक सर आइडिया सर, नीचे सर 11 पे ऐसा डेल्टा लगा दो सर, पाई से पाई का। सर ऐसा करें 10 पाई बाई 11 और 11 पाई बाई 11 को मिक्स करके काट दो, दोनों एक आ जाएगा। हाँ देखो, ऐसे ही पाई बाई 11 और 10 पाई बाई 11 को ऐड करो, कितना होगा, 11 पाई बाई 11 पाई बाई 11 तो केवल पाई हो गया। 10 पाई। मतलब ये दोनों सम कितना है, 180 है। ध्यान से सुनना है ना, अगर दोनों का सम 180 है तो दोनों कैसे सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना, जो एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। बस देखना पड़ेगा कि प्लस के साथ आएगा कि माइनस के साथ आएगा। तो tan को मैं लिखूंगा, tan को लिखूंगा पाई माइनस पाई बाई 11 और tan 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस tan थीटा। मतलब tan के टर्म्स में अगर कॉम्प्लीमेंट्री, tan के टर्म्स में अगर सप्लीमेंट्री एंगल आते हैं तो वो कट जाते हैं, ठीक है। तो जो जो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे वो tan एक दूसरे को काट देंगे, तो ये इससे कट जाएगा, है ना। 2 पाई बाई 11 और 9 पाई बाई 11 को ऐड करो, ये भी सप्लीमेंट्री है तो ये भी कट जाएगा। और 4 पाई और 7 पाई ये भी सप्लीमेंट्री, तो सब कट जाएगा, तो 0 बचेगा। आया समझ में, ये सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो ये भी सप्लीमेंट्री है 10 और 170, तो 10 और 170 भी सप्लीमेंट्री है और कॉस में वो माइनस में आता है तो कट जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर कुछ और होता है, साइन होते सब, तो ये भी सप्लीमेंट्री है, लेकिन साइन में सप्लीमेंट्री होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस रह जाएगा। तो अगर मान लो ये साइन 10 होता और ये साइन 170, तो ये भी साइन 10 बन जाता प्लस का, क्योंकि सेकंड पॉइंट है, तो डबल हो जाते सारे एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री है, तो आप देखते जाइए, 20 का सप्लीमेंट्री मिलेगा तो वो कटेगा, 30 का सप्लीमेंट्री, किसका सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा, 90 का सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा, तो cos 90 बचेगा बस, ठीक। cos 90 बचेगा, इसलिए 0 हो जाएगा। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। सर लिख लेना चाहिए। हाँ लिख लो, क्या लिखना है इसमें, क्वेश्चन तो लिखा होगा, काट दो सब, क्वेश्चन तो लिखा होगा, काट दो सब। ट्रू फॉल्स,
ट्रू फॉल्स। आपको बताना है कौन कौन से सही है। ट्वेल्थ वाले नहीं बताना। नहीं, गलत वाले मैं पता कर लूँगा। सही बता दो आप लोग। तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन से सही है, कौन कौन सा गलत है। बताइए, क्या पहला वाला सही है? सोच गलत है। कैसे? सर साइन 0 0 होता है, 1 0 से बड़ा नेग्लिजिबल वैल्यू होएगी 0 को। साइन 0 0 होता है, तो साइन 1 थोड़ी वैल्यू होएगी तो थोड़ी सी वैल्यू। True है सर। कैसे? सर साइन 0 सर 0 और उसके बाद सर 90 में बढ़ता जाता तो साइन 90 तक से बढ़ता ही तो है वो, तो सर 0 से तो बड़ा ही होगा। तो साइन 2 बताइए। वो भी सब पॉजिटिव, सब 0। सर बढ़ती तो जाएगी सर। तीसरा फॉल्स है। सर 90 तक सर बढ़ती तो है। थोड़ा और सोचिए, थोड़ा सोचिए, इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पिछली क्लास को थोड़ा याद कीजिए। ग्राफ से लगाएं। नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाना, ग्राफ वगैरह नहीं बनाना है। साइन 1, उधर भी जाएंगे। साइन 2, सर मिनट नहीं लगेगा वो। साइन 3। अगली क्लास में तो बिल्कुल। और क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में बताइए? सेकंड और क्या पढ़ाया था? उससे पहले क्या पढ़ाया था? उससे पहले डिग्री इंटू रेडियन। और क्या पढ़ाया था? हाँ सर इसका कुछ बताया था 157 का 57 होता है। क्या होता है 57? 57 डिग्री होता क्या है? ये होता क्या है? एक रेडियन होता है। एक रेडियन कैसे लिखते हैं? एक रेडियन लिख देते हैं, ऐसे है ही लिख दो तो रेडियन होता है। ना? हाँ, तो ये सारे एंगल किस में है? रेडियन में। हाँ, डिग्री में नहीं है ये एंगल। तो साइन 1 नहीं लिखा है, वो कितना लिखा है? साइन 57 डिग्री लिखा है। और साइन 57 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और साइन 2 कितना हो गया? अप्रोक्स 57 मानना है आपको। तो 2 रेडियन किसके बराबर होगा? तो दिख रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, माइनस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा। साइन 3 रेडियन निकालो, 3 इंटू 57 कितना होगा? 180 से तो कम आएगा, 180 से कम आएगा। 161। हाँ, 161, ठीक है, सही है। 171 आएगा, कर लेना, ठीक है, 171 आएगा। तो ये भी कौन सी क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो तीसरा वाला भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और साइन 4 अब ये कौन सा? थर्ड में है ना? तो कहाँ तक? 5 6 चेक कर लो, 7 कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो नहीं पहुँच गया? नहीं सर, नहीं। चेक करके देखो ना, 7 इंटू 57 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में। तो बस आपको बस यही पता करना है कि अंदर वाले जो एंगल लिखे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में। पहुंच गया सर। तो ये पॉजिटिव है, ट्रू है। 6 क्यों सर पार है। हाँ, तो कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में नहीं पहुंचा ना, फोर्थ में है सर। फोर्थ में है। 344। हाँ, तो देखिए, तो ये है तरीका। ये होता है आपका 1 रेडियन, ठीक है। ये होता है आपका 2 रेडियन और 3 रेडियन इस क्वाड्रेंट में। यहाँ पर अकेला 4 रेडियन राज करता है, यहाँ पर 5th और 6th रेडियन, और 7 रेडियन वापस यहीं पर आ जाते हैं। तो यही क्वाड्रेंट है जहाँ पर अकेला एक एंगल आता है 4 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हो कि ये ट्रू लिखा है, ये भी ट्रू लिखा है, ये भी ट्रू लिखा है, ठीक है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, और ये ट्रू। कर लेंगे इस तरह का क्वेश्चन, है ना? ये सिर्फ साइन के लिए या सबके लिए? सबके लिए। नहीं आया समझ में? कल की क्लास देखना पड़ेगी यार, उसे डिटेल में देखिए। हाँ, तो शुरू में ही बताया मैंने बताया कि 1 रेडियन जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। 1 रेडियन कितना होता है पता है? पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ना? तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई, मतलब 180 अपॉन कम से कम 3.14, तो इसका 1/3, 57 के आसपास आता है। उसको निकाल के देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो
तो 1 रेडियन 57 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 रेडियन निकालना है तो इसका डबल, तो ये आ जाएगा 114 सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से उसको कैलकुलेट कर लिया गया है। तो ये सारे इस क्वाड्रेंट में होते हैं। आया समझ में? इसी तरह से कॉस में भी आ जाता है, टैन में भी आ जाता है। अब आपको पता है अंदर की कौन से क्वाड्रेंट का है, तो आप सबकी वैल्यू बता सकते हो कि पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। आया समझ में? ठीक है, इसके बाद अगला लिखिए। तो ये रेंज है, ये आपको याद होनी चाहिए। पहली साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से 1। कॉस थीटा बिलोंग्स टू -1 से 1। टैन थीटा रियल नंबर। कॉट थीटा, हाँ ये भी रियल नंबर। और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, वैसे ये बहुत कम पूछते हैं। तो सेक थीटा आएगा इससे रिलेट करके। इसके अलावा माइनस इन्फाइनाइट से -1 जाइए और 1 से लेकर इन्फाइनाइट, इसके अलावा लेकिन -1 और 1 को लेके, ठीक है। और सेम यही पर इसके लिए भी कॉसेक, क्योंकि साइन का इन्वर्स होता है, ठीक है। कुछ सोल्यूशन तो अभी हमें यहाँ से ये पता चला कि कुछ इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, वैसे इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं एलैबोरेटली, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा। तो अगर मान लो साइन थीटा 0 दिया हो तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? सोच के बताना, थीटा की वैल्यू कितनी कितनी आएंगी? 0, हाँ है ना। एक आंसर नहीं आएगा। अब 0 मत बोलना है ना, कभी मत बोलना है 0। आपको 10th में पढ़ाया गया था 0, और 11th 12th में पूछा जाओ, जब भी पूछो साइन थीटा की वैल्यू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। हाँ क्या आएगा? 2n पाई। 2n पाई क्यों? देखो 360 के सारे मल्टीपल होंगे ना। क्या 180 ने क्या बिगाड़ा? देखो थीटा की वैल्यू 0 रख दे। हाँ पाई के लिए भी तो आएगा ना, साइन 180 भी 0 होता है ना। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? n पाई, जहाँ पर n क्या है? इंटीजर, कोई भी इंटीजर, ठीक है। तो याद रखना साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आएगा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 बताइए। तो कब कब क्या थीटा थीटा क्या 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 रख सकते हैं बताइए? क्या बनाएगा? आंसर क्या है इसमें? क्या आंसर तो लिखा है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। हाँ 90 एंड 270। चलिए तो 90 मतलब π/2, 270 मतलब 3π/2, और अच्छा 5π/2, 7π/2, ये सब आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे जनरल? तो देखो π/2 तो सब में आ रहा है। अब बताओ 1 3 5 7 ऑड नंबर दिख रहे हैं? ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं? 2n+1। हाँ हाँ माइनस में भी होगा, नेगेटिव रख दो n, माइनस में आ जाएंगे। आया समझ में? एक्चुअल में ये लिखा है देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब प्लस माइनस है ना। इसको कैसे याद रखना है? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू ऑड π/2, ऐसे याद रखना है। ऑड π/2, ऑड मतलब 2n+1, ठीक है, ऐसे याद रखिए। और तीसरा tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, बताइए कब कब होता है 0? हैं 2n पाई, क्यों? tan पाई भी तो 0 होता है। सुनी थी इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं देखो यहाँ पर थीटा की देखो क्या क्या वैल्यू रखोगे, तो tan 0 0 होता है, tan 180 90 नॉट डिफाइंड होता है सर 0 सर। हाँ 180 रखोगे तो उसके लिए भी 0 आएगा। tan 180 की वैल्यू निकालेंगे कैसे? कौन से क्वाड्रेंट में है? लाइन पे है सर। लाइन पे है, तो फिर कैसे निकालेंगे? सर cos tan 180 + 0। हाँ -0 क्यों नहीं?
नहीं सर, तो फिर माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जीरो ये क्या? तो आप इसमें इसको लिख सकते हो +0 या फिर -0, कुछ भी लिख दो। तो अगर मैंने +0 लिखा तो ये कौन से क्वाड्रेंट का पहुंच गया फॉर्मूला? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर प्लस में आता है और 180 से tan आता है, tan 0 तो 0 होता है। और अगर आप माइनस लिखते तो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस आ जाता, लेकिन tan 0 उसको माइनस को बचने नहीं देगा, तब भी 0 आ जाए। माइनस करने से क्वाड्रेंट बदल जाता। क्वाड्रेंट नहीं बदल रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका है, फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, समझ रहे हैं? फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, -θ करके आप थर्ड क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? हाँ, तो इसको क्या रखेंगे? ऑड पाई बाई 2। तो tan θ के लिए आप बताइए, थीटा 0 और पाई, 180 की वैल्यू 0 आ गई, और 2 पाई 3 पाई, तो साइन जैसा दिख रहा होगा आपको, देखो तो कितना आ जाएगा यहाँ से? n पाई। थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। और ऐसे भी याद रख सकते हैं, tan θ इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब जब साइन 0 होगा तब tan 0 होगा, तो साइन अब 0 है तो तब 0 हो जाएगा। यहाँ पर n इंटीजर है। लिखो क्वेश्चन। हाँ, सर यहाँ भी सर पानी नहीं रखता सर। मतलब सर कर रही है वो सही सर, आप मेरे में तो आप ला रहे देखो सर, दोनों आम में ला रहे, हम तो आम में बंद करके गाड़ी चला गए। हम भी उनसे बोलना भी कृष्ण का आंसर आएंगे नीचे, सर पानी रखवाए तभी हम कल से आएंगे। तो क्या बोलेंगे? अच्छा, जल्दी क्वेश्चन बताइए। cos 1 इज ग्रेटर देन sin 1, ये सही है कि गलत है? इज ग्रेटर देन sin 1। कैसे? दोनों प्लस है ना? सर दोनों सेम होंगे ना, रेडियन तो सेम है। तो sin 30 cos 30 दोनों सेम होते हैं। साइन में वैल्यू घटती है, कॉस और में वैल्यू बढ़ती है। तो साइन में वैल्यू घटती है, कब तक घटती है? 90 तक बढ़ती है 90 कॉस रहती है, साइन की और होती है। तो फिर सर हाँ, साइन भी बढ़ती है, तो गलत है। साइन की वैल्यू बढ़ती है, cos की वैल्यू घटती है। तो नीचे सर इक्वल टू लगाओ। इसकी अप्रॉक्स बनी होगी कॉस 1 की। cos 1 की वैल्यू, cos 0 होता है 1, cos 1 नहीं लिखा है, वो 57 लिखा है, भूल जाते हो बार बार। देखो बहुत सोच रहे सर अब। नहीं है। देखो ये तो पता होगा, साइन का ग्राफ कुछ कुछ ऐसा बनता है ना, यहाँ से, और cos यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह से बनता है। देखो ध्यान से, ये क्या पॉइंट है, कितना एंगल है जिस पर दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है? 45 डिग्री, ठीक है। 57 कहाँ पर होगा? आगे होगा इसके, ये तो 90 है, तो 57 यहाँ कहीं होगा। साइन से बढ़ाओ तो कौन से? तो देखो ऊपर वाला cos का ग्राफ है और नीचे वाला साइन का ग्राफ है। तो देखो किसका y कोऑर्डिनेट बड़ा है? cos का, साइन का है। ये वाला ग्राफ किसका है? साइन का है। तो 57 जब आप रखोगे तो cos 57 है ना, 57 जब आप रखेंगे cos में, तो यहाँ से वैल्यू आएगी कुछ cos, यहाँ से a आएगी मान लो, ठीक है। और जब आप 57 रखोगे साइन में, साइन 57, तो उसकी वैल्यू ऊपर आएगी। तो कौन बड़ा है? साइन बड़ा है। आया समझ में? नहीं आया? देखो 57 की बात करें तो किसका y कोऑर्डिनेट ऊपर है बताइए? किस ग्राफ में y कोऑर्डिनेट ऊपर है? तो ये है साइन का y कोऑर्डिनेट और ये cos का y कोऑर्डिनेट, क्योंकि cos का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। तो साइन के ग्राफ से साइन का y कोऑर्डिनेट, तो साइन का y कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, cos का y कोऑर्डिनेट कम है। तो साइन का y कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, मतलब कि y क्या होता है? साइन x होता है, मतलब साइन ज़्यादा है, तो साइन ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे 57 डिग्री के लिए, है ना। तो ये कैसा लिखा है? फॉल्स है।
हाँ केवल साइन डिग्री के लिए भी तो अलग अलग होता है ना। सर तो केवल साइन के लिए था 57। अरे ना 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 1 रेडियन तो सबके लिए 57 डिग्री होता है, लेकिन अगर साइन 57 निकालोगे तो अलग आएगा, कॉस 57 निकालोगे तो अलग आएगा, tan 57 निकालोगे तो अलग आएगा। साइन 30 अलग होता है, cos 30 अलग होता है, tan 30 अलग होता है, इसलिए है ना। अच्छा सर इसमें सीधा कॉन्सेप्ट ये लगा देते साइन 57 रख दो, उसकी जगह 57 रख दो, कंपैरिजन कर दो। कौन से स्लाइड है? क्या कर दो? मतलब इसकी जगह 57 रख दो, cos की जगह और साइन की जगह 57 रख दो, दोनों कंपैरिजन कर दो। सर बी हाँ साइड, तो वही किया ना, देखो बी साइड। नहीं तो कैसे बताओगे कौन सा बड़ा है। चलो ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। कल पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंपाउंड ऑफ एंगल्स, तो इसके फॉर्मूले हम लिख लेते हैं ताकि आप याद करके आ सकें। लिखो फॉर्मूले, ये लिख लिया ना, लिखो फॉर्मूले, लिखो लिखो लिखो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बातें नहीं ऑफ कंपाउंड एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने अगर फॉर्मूले याद नहीं किए तो फिर याद नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसको याद कर लेना। साइन ए प्लस बी, जिसको याद है वो लिख सकता है साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी कितना होता है? साइन ए कॉस बी cos प्लस कॉस ए साइन बी। तो प्लस है तो प्लस आएगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी कितना आ जाएगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये याद करके आइएगा, ये चारों फॉर्मूले कल मैं सुनूंगा। इस तरह से धीरे धीरे याद करते जाएंगे तो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, नहीं तो इकट्ठे देखते हैं तो बहुत सारे लगते हैं तो फिर याद नहीं होंगे। तो इसको कल करना मतलब कल तक ही याद करना है इसको। मैंने एक कॉपी बनाई थी, फॉर्मूले कॉपी। हाँ मैंने तो बनवाई थी, है ना। तो याद करने का तरीका देखिए, तो साइन में दोनों में क्या चलता है? साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। और कॉस कॉस में क्या चलता है? कॉस कॉस और साइन साइन। प्लस में माइनस आता है, माइनस में प्लस आता है। थैंक यू वेरी मच। वो सर नेगेटिव